हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी में हैं आप। डेथ का आ रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हो, इंटरनली टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, और आपकी लाइफ एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। जितना नेगेटिव होना था हो गया, वो वाली एक एनर्जीज़ हैं। और ये डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी से जैसे आप अपनी एनर्जीज़ को वापस बैलेंस में लाते नज़र आ रहे हो, और अगर नहीं अभी तक है, अभी तक सब एंडिंग्स ही फेस कर रहे हो, तो वहाँ पर एक बैलेंस डेफिनेटली आएगा। और कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको वापस अप्रोच करें, चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हों, और कुछ एक की एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर आप खुद को हील करते नज़र आ रहे हो। अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की एनर्जीज़ हैं। जो डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो वहाँ पर जैसे पेशेंस के साथ चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, और बीच का रास्ता डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन में निकलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, बट हाँ, इस समय आप के बीच में या तो पूरी तरह से रिश्ता टूट गया है, कुछ एंडिंग्स हो गई हैं, या आपको लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया। बट ये एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन हो, जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। और क्या सोच रहे हो आप, अभी तो बहुत परेशान लग रहे हो, और क्या सोच रहे हो आप, अभी की एनर्जीज़ क्या है। कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा पार्टनर को स्पाई भी करते हो, 24 घंटे आपके दिल दिमाग में आपके पार्टनर रह रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर बात को सोच रहे हो, कौन सही था आपके साथ, कौन गलत था, कौन मैनिपुलेटिव था, क्या सही चीज़ें थी, क्या रेड फ्लैग्स थे, सब चीज़ों का ना पूरा दिमाग में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है इस समय। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ हैं, परिवार इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप लोग डील कर रहे हो सकते हो, जहाँ आपके लाख समझाने पर भी आपके पार्टनर नहीं समझे हैं, क्लैरिटी नहीं दी है उन्होंने। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं लेकिन, और कुछ एक के केस में ये भी है कि कुछ एक के लिए हो सकता है कि आप ये जो एंडिंग्स आई हैं, वहाँ पर आप अब फाइनली जैसे नए ऑप्शंस की तरफ, जो आपके पास ऑप्शंस थे लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ध्यान देते नज़र आ रहे हो। बट कन्फ्यूजन है, यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग में उलझन से गुजर रहे हैं आप इस समय। ओवर थिंकिंग है बहुत। जो भी धोखा मिला है ना, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ का सोल शॉक, उस चीज़ का झटका जो मिला है ना आपको, शॉक जो मिला है वो बहुत गहरा पड़ा है, आपकी आत्मा को तोड़ गया है वो। उतना बुरी तरह से आप ट्रिगर आपको किसी तरह का मिला है, कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको अंदर से तोड़ कर रखती है। अभी आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, किसी से को फेस नहीं करना चाहते हो, सब पर ही ट्रस्ट नहीं है, सब को ही आप एक अलग तरह से, अलग नज़रिए से देख रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, आपके पार्टनर के कुछ सच सामने आए हो सकते हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आए हों, कुछ छुपी हुई बातें सामने आई हों, या जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, वहाँ पर जिस इल्यूजन में आप रह रहे थे, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ आई है कि जिसने आपको और इंटरनली हर्ट कर दिया है। जो भी धोखे, डिसेप्शन या भ्रम में रह रहे थे, वहाँ पर कुछ डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हो आप। सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ हैं, आत्म मंथन की एनर्जीज़ में हो आप। आपने खुद को ना आइसोलेट किया हुआ है, अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर दर्द को, तकलीफ़ को दबा रहे हो, लेकिन आप साथ में इस चीज़ को भी सोच रहे हो, चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, कि क्या है, इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है या नहीं है, कहाँ चीज़ें गलत हो गई, क्यों चीज़ें गलत हो गई, आप कहीं गलत थे, कहाँ आप गलत थे, या आपको हमेशा एक भ्रम में रखा गया।
वो जो हर्मिट वाली एनर्जीज़ है ना, कि आइसोलेशन में अपने आप को जैसे एक बंद कमरे के अंदर इंसान रख लेता है, अपनी ही आत्मा से जुड़ने का प्रयास करता है, अपनी ही थॉट प्रोसेसेस में रहता है, सही गलत को देखने की कोशिश करता है, दिशा खोज रहे हो, एक रोशनी की तलाश में हो आप। तो काफ़ी एक डिप्रेसिंग एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इस समय तो काफ़ी ज़्यादा आप हैवी एनर्जी से गुजर रहे हो सकते, इमोशनली डिप्रेशन है, वेटिंग एनर्जीज़ में बहुत रहे हो, और वेटिंग के बाद भी चांसेस है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर मिला है कि जहाँ आपका भ्रम टूटा है। कोई मदर मैनिपुलेटिव हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी मैनिपुलेटिव हो सकती है, जिसके चलते ये सब चीज़ें हुई हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। कुछ सच सामने आया है, वही समझ आ रहा है यहाँ। जिस चीज़ का दर्द आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गहरा होता नज़र आ रहा है, या कह लीजिए आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आ रहे हो कि ठीक है, आपने जितने प्रयास करने थे कर लिए, अब इससे ज़्यादा क्या करें। कितनी बार धोखे खा लिए, कितनी ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस देख ली, सब कुछ तो झेल लिया है, अब और क्या करें। तो अभी आपने खुद को ही जैसे आइसोलेट कर दिया है। एक नई शुरुआत यहाँ पर है, जो भी एंडिंग्स आई हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको वापस अप्रोच करें। एक न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में वैसे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई ऑप्शंस, कुछ चीज़ें आती नज़र आ रही हैं। फिनेंशियली भी कुछ गेंस या कुछ ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आती नज़र आ रही हैं, और एक नई शुरुआत है यहाँ पर। एंडिंग्स के बाद, पूरी डिस्ट्रक्शन के बाद एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स से है, डिवाइन की एनर्जीज़ है, डिवाइन की विल से है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन या आपके एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जीज नहीं है। या डिवाइन आपको कुछ साथ देता नज़र आ रहा है, कुछ रास्ता दिखाता नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ हो, चाहे आपके करियर में हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, उनको एक रियलाइजेशन होने वाला है, जो भी इन्होंने सब चीज़ें की है ना आपके साथ, उस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है कि ये आपकी तरफ लौटें। क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स से तो डेफिनेटली आपको लेकर बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ, आपके जो पार्टनर है वो आप से रिकनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। चीज़ें होंगी, होपफुल रहिए, एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर। लेकिन धोखे बहुत खाए हैं, परेशान बहुत रहे हो आप, झगड़े भी बहुत रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत देखे हैं, ब्लेम्स बहुत सही हैं, इल्ज़ाम बहुत तरह के, बहुत बुरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया गया हो आपकी, बहुत स्टक रहे हो, बहुत सब्र बना कर रखा है आपने एक्चुअली। बट एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, उस चीज़ के लिए क्लियर रहिए। आप जो चाहते हैं वो आपकी विशेस पूरी होंगी, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ पर है। एंड आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। जो भी धोखा या छल कपट उन्होंने किया है आपके साथ, मैनिपुलेट किया है, माइंड गेम्स खेले हैं, जो भी सिचुएशंस लाए हैं ये, तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होगी। डिवाइन आपका साथ देते नज़र आ रहे हैं कि जो एंडिंग्स या जो सफरिंग, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे। डेफिनेटली बहुत बुरा दौर आपने देखा है, बट एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर राशियाँ, मैजिशियन है तो सभी एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 7 की वाइब्रेशन है, 13 नंबर है, 1 नंबर है, 11 की वाइब्रेशन है, 7 है, 5 है, 9 है। तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। पिछला एक हफ़्ता, एक महीना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा हो। आने वाला एक हफ़्ता, एक महीना आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। 13 डेज़ प्ले कर सकते हैं रोल, या 9 डेज़। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
आपका जो केयरिंग प्रोटेक्टिव नेचर रहा है, जो कंपैशनेट रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत याद आ रही हैं ना इस समय। खुद को हील भी कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अन्याय हुआ है, वहाँ पर कुछ जस्टिस आता नज़र आ रहा है। और अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे कोई मैरिड हैं, अगर अपनी पार्टनर जो भी है इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन अगर है, या कोई और फैमिली का पर्सन है जहाँ पर जिसके चलते इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि आपसे दूरियां बना ली, आपको बीच राह में छोड़ा है, आपके साथ अन्याय हो गया है, तो वहाँ पर लव लाइफ में एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या कुछ सच सामने आते नज़र आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी मतलब जो भी आप दोनों के बीच में आई है, जहाँ पर आपके पार्टनर चाहे जिस भी रीज़न से जिसके साथ जुड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे कनेक्टेड थे, चाहे वो अपने लाभ के चलते या किसी मजबूरी के चलते जुड़े हों, लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है इस तक, तो वहाँ पर कुछ ट्रिगर भी मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्होंने पास्ट में कुछ प्लस माइनसेस के चलते आपके साथ अन्याय किया है। तो यहाँ ये अभी किसी तरह के कुछ चैलेंजिंग टाइम फेस करते नज़र आ रहे हैं, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जिस तरह का प्यार आपका रहा है ना, वो चीज़ों को कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस तरह के स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिए हैं, आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, उस तरह का कोई सपोर्ट इनको नहीं दे पाता है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस समय, आप पर पूरी तरह से नज़रें बना कर रखी हुई इन्होंने। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो? कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी मिसकम्युनिकेशन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हो गए हों, बहुत ज़्यादा बाकी लोगों की तरफदारी करके इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, खुद को डिस्कनेक्ट करा है, झगड़ा किया हो, कॉन्फ्लिक्ट किए हों, कुछ नेगेटिव सिचुएशन इल्ज़ाम लगाए हों, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, तो उसी सिचुएशन को अभी जगल करते नज़र आ रहे हैं। एट प्रेजेंट ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप में जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, उसमें और आप में जगलिंग है। कम्युनिकेट करना है, लेकिन कैसे आपको अप्रोच करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने ब्लॉक किया हो सकता है आपको, या एनर्जेटिक लेवल पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, चाहे किसी परिवार के रीज़न की वजह से या किसी और रीज़न से। फ्रेंड्स हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, जिसके चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बहुत दूरियां मेंटेन की हुई हैं, तो वहीं पर जगल करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, बट आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में भी आ रहे हैं, रीच आउट करना है। डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, इन्वॉल्व हो गए, या एक प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं जहाँ पर आपकी डेडिकेशन को, आपकी ऑनेस्टी को नहीं देखा है। तो जहाँ गए हैं वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, वहीं किसी तरह की सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंडिंग्स, कुछ रियलिटी चेक इनको मिलते नज़र आ रहे हैं। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिन पर भरोसा करके इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपके अगेंस्ट हो गए, आपका दिल पूरी तरह से डैमेज किया। जिन भी लोगों के लिए ये आपके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे थे और आपको तकलीफ़ दे रहे थे, आपकी इनोसेंस को, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी प्योरिटी को, आपके डेडिकेशन को इन्होंने नज़रअंदाज किया है, वहीं पर अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस से गुजर रहे हैं। जस्टिस भी आया था एम्प्रेस के साथ, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कर्मा आता नज़र आ रहा है। कार्मिक सिचुएशंस हैं जो ये इस समय फेस कर रहे हैं, और बहुत प्लेयर एनर्जीज़ या मल्टीपल ऑप्शंस में डील करना, या एक सीरियसनेस ना रखना,
आपकी अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके एफर्ट्स चाहिए, आपके इमोशन से खेल गए, कमिटमेंट नहीं देकर एक कहीं और ही इनका अगर झुकाव हो गया था, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं है, वहाँ चैलेंजेस हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। अगेन 3 नंबर है, 333 आ गया। वेटिंग एनर्जीज़ में है, स्टक एनर्जीज़ में है, दूर से आप पर नज़रें बनाई हैं, पास्ट के सारे इवेंट्स इनके नज़रों के सामने आ रहे हैं, जो जो इन्होंने डिसीजंस लिए थे या जिन डिसीजंस के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। एंड काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, कि उससे बाहर निकलना इनके लिए भी एक टास्क है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, कंपैरिजन भी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बिल्ड हो रहा है, रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना है, आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट रहे हो। स्टॉकिंग की एनर्जीज है, स्पाइंग की एनर्जीज है, आपको जेस्चर देना है, आपके साथ रीयूनियन में आना है, बट हाँ इस समय स्पेस लिया हुआ है, डिस्टेंस है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, जो भी इन्होंने किया उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या एनर्जीज़ है, किस सोच में है अभी वो। सेपरेशन है, डिस्कनेक्ट किया हुआ है आपसे नहीं, सब लोगों से, थर्ड पार्टी और जो भी लोग इनकी लाइफ में सबसे आइसोलेटेड है, किसी से बात नहीं कर रहे, सबके असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन पर सरेंडर की एनर्जीज़ हैं, एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ भी हैं, डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं जहाँ पर ये अब जैसे डिवाइन को सरेंडर करते नज़र आ रही हैं। आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको तो पूरी तरह से नो कांटेक्ट जोन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डाल कर रखा है। जस्टिस वर्ल्ड, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कर्मा एट प्रेजेंट कर्मा रिलीज़ होता नज़र आ रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, किसी तरह की एंडिंग्स, किसी तरह के कंप्लीशन, किसी तरह का न्याय होता नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों का फाइनली इनकी लाइफ से निकलती हुई कुछ चीज़ें निकलती नज़र आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस वजह से ये स्टक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इस रिश्ते को कंप्लीशन में नहीं ला रहे थे, आपको जजमेंट नहीं दे पा रहे थे, न्याय नहीं आ रहा था, तो वहीं पर कुछ कर्मा, कुछ डिवाइन एनर्जीज, कुछ सिचुएशंस ला रही हैं कि जो कुछ एंडिंग्स से ये गुजर रहे हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें भी सामने आई हैं। एंड इन्होंने बहुत आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, बट अब उसी चीज़ का पछतावा है। तो कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं इस समय। परिवार बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, परिवार के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाए, फिनेंशियल रीज़न भी हो सकते हैं, आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो, कास्ट, कल्चर, कुछ भी ऐसे लॉजिकल रीजंस देकर ये आपसे दूर हो गए हैं। ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस को नहीं समझकर ये आपसे दूर हो गए, अपने परिवार के साथ जुड़ गए, अपने परिवार में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वहीं पर डिप्रेशन है, वहीं अकेलापन है। जो आप हमेशा इन्हें फुलफ़िल रखते थे ना, तो वो उस समय तो वो खालीपन इन्हें महसूस नहीं होता था जब आप साथ थे, क्योंकि वो आप फुलफ़िल करके रखते थे ना, आप इनको इमोशनली फुलफ़िल रखते थे, इनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट महसूस होता होगा, चाहे उस चीज़ को महसूस जानते हो ना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली वो चीज़ इनको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे। लेकिन जब दूरियां बनाई हैं, इन्हें लगा कि बाकी लोगों में ज़्यादा खुशियां हैं, तो वहाँ पर अब एक रिग्रेट की एनर्जीज़ है, सभी चीज़ों से, सभी सिचुएशन से खुद को मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो ये दूरियां बना गए थे ना, बहुत रूड हो गए थे, तो अभी इमोशंस हाई हैं, डिप्रेशन है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं, इनडिसीजन में बहुत रहे हैं, बहुत झूठ बोला हो सकता है, बहुत छुपाया हो सकता है आपसे बातें, बट अब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, अपनी आत्मा की, अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, जो पास्ट में ये इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। अगेन नंबर 3 है यहाँ पर। कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करेंगे। और क्या है
की एनर्जीज में। 2 ऑफ कप्स आपको अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, जो भी रीजंस में स्टक थे ना, वो अगेन वही जस्टिस कितनी बार आ गया है। जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे वहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, वहाँ इन्हें कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बैडली हर्ट हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं। जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपके इमोशन से खेला था, वहीं पर ट्रिगर्स मिल रहे हैं। अब आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, जहाँ इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा दायरों में बना कर रखा था इस रिश्ते को, या इमेज कॉन्शियस थे। बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी, समाज, परिवार की इज्जत, नाम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस या बहुत तरह की चीज़ें सामने ला कर इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। तो वहीं पर कुछ ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, चाहे इनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनके करियर या फिनेंशियल, या जिस रीज़न से, जो ईगो था जिस रीज़न से, तो वहीं जस्टिस आ रहा है। एक ईगो ब्रेक की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह के कुछ जो रीज़न्स इन्होंने, हर एक के केस में अलग अलग होगा। किसी ने इमेज के चलते किया होगा, किसी ने पैसे के चलते किया होगा, किसी ने परिवार के चलते किया होगा, किसी ने रोमांटिक पार्टनर के चलते किया होगा। किसी न किसी रीज़न से इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको धोखा देकर ये अपनी लाइफ में निकल गए, आपसे दूरियां बना गए। वहीं पर ये कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, वहीं कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस इस समय इनके ऊपर बहुत हावी हैं, जहाँ पर ये अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। तो कुछ तो चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 भी बार बार ही आ रहा है। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए और इनके लिए भी। आपसे रियूनाइट करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। एंड यहाँ पर राशियों में पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स है, सभी राशियाँ आ गई हैं। और नंबर में 3 है, बताइए आपको और क्या नंबर है। नंबर्स मैं इसमें नहीं देखती आजकल लाइफ में। 6 आने वाले 6 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आप लोगों के लिए? RVQAZCWLOMULBS, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहेगा, आने वाले समय में क्या रहेगा, आने वाले समय में क्या रहेगा आपके लिए उनकी तरफ से। क्या रहेगा आने वाले समय में, रीच आउट करेंगे, क्या रहेगा इनकी तरफ से। जजमेंट यहाँ भी आ रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर एक तो डीप डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं, जो अभी सेपरेशन का दौर चल रहा है। एक इमोशनल लॉस की एनर्जीज आने वाले समय में भी रहने वाली हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है इनको। जो इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी, तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस कर पाएंगे, जो पास्ट में नहीं कर पा रहे थे। आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो आने वाले समय में ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रखते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपको किसी तरह का जेस्चर देने की एनर्जीज़ में आ रही कि आपको अप्रोच करेंगे। एंड 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने जो साथ दिया था, उन एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर पास में बहुत आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करते रहते थे, आपको बहुत हल्के में लेते थे, बहुत कुछ भी कह जाते हो आपके मुंह पर कि आपका दिल दुख रहा है, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे आप कहीं को स्टैंड ही नहीं करते हो। तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बट हाँ, डिप्रेशन है, सफरिंग है, रिग्रेट है, बट ये आपको अप्रोच डेफिनेटली करेंगे। आने वाले 11 दिन भी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए।
13 डेज़, हाँ। सो 11 डेज़ या 2 वीक्स की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, और 2 मंथ्स कुछ एक के लिए, बट यहाँ पर 11 डेज़ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। बहुत चीज़ों से गुज़र रहे हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ फ़िल्टरिंग चल रही है, बहुत तरह के रियलाइजेशन चल रहे हैं, बहुत चीज़ों के मैनिपुलेशन में रह रहे हैं इस समय, वेटिंग एनर्जीज़ में रह रहे हैं। ये भी आपकी तरफ नज़रें बनाए हुए हैं कि अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। जैसे आप अपना सब्र बना कर रखें, आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करें, डिस्ट्रक्शन से, डिस्टर्बेंस से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ को वापस से रिक्रिएट कीजिए। आपके पास सब चीज़ें हैं, आप अपने में सक्षम हो कि आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो सब कुछ अपनी लाइफ में जो चाहते हो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।